वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो के अंदर हम अष्टछाप के जो कवि हैं उनको देखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, जिससे आपको याद करने में सहूलियत हो। अष्टछाप जिसकी स्थापना विट्ठल नाथ ने 1565 ईस्वी में की थी, जिनमें 8 रचनाकारों को 8 कवियों को शामिल किया गया। तो देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने 1565 में की थी। तो इस मंडली में, इन 8 कवियों की मंडली में वल्लभाचार्य के शिष्य थे 4 और विट्ठल नाथ के खुद के शिष्य थे 4। इनको मिला के जो है अष्टछाप की स्थापना हुई। यानी कि अष्टछाप की इस मंडली में 8 रचनाकार थे, 8 कवि थे। इनको जो दायित्व मिला, वो जो श्रीनाथ मंदिर था वहाँ पर सेवा और व्यवस्था का दायित्व मिला इन 8 रचनाकारों को, 8 कवियों को। जैसा कि मैंने बताया, 8 रचनाकारों में से, 8 कवियों में से वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो 4 थे, विट्ठल नाथ के जो शिष्य थे वो 4 थे। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठल नाथ। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास आते हैं, जिनका जन्म कुंभनदास का 1468, सूरदास का 1478, परमानंद दास का 1493, कृष्णदास का 1496। विट्ठल नाथ के शिष्यों की अगर बात करी जाए तो गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, जिनमें गोविंद स्वामी का जन्म 1505 को, शीत स्वामी का 1515, चतुर्भुज दास का 1530 और नंददास का जन्म 1533 में हुआ। तो इस पूरी मंडली में जो कुंभन दास थे वो सबसे वरिष्ठ कवि थे 8 रचनाकारों में, 8 कवियों में। और जो नंददास थे ये सबसे कनिष्ठ रचनाकार थे, कनिष्ठ कवि थे। तो अब हम इनको ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे इन 8 रचनाकारों को। तो जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं उनके लिए है कि कुंभन सूर पर कृष्ण की बल्ले बल्ले, यानी कि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। बल्ले बल्ले से तात्पर्य यहाँ वल्लभाचार्य से है। वल्लभाचार्य के चारों शिष्य हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो इस तरीके से ये 4 जो कवि हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं इस अष्टछाप की मंडली में। उसके बाद जो विट्ठल नाथ की मंडली है, विट्ठल नाथ के जो शिष्य थे 4, उनमें गोविंद छत से चतुर्भुजा को ले गया, नंद जी बैठे रहे। यानी कि गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास बैठे रहे से तात्पर्य यहाँ पर विट्ठल नाथ से है। तो विट्ठल नाथ के 4 शिष्य हो गए आपके गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये ट्रिक के माध्यम से हमने देखने का प्रयास किया। वल्लभाचार्य के शिष्यों की जो ट्रिक है वो ये है कि कुंभन सूर पर कृष्ण की बल्ले बल्ले, जिसमें इस ट्रिक के अंदर शिष्य के साथ गुरु का नाम भी मेंशन है, तो आपको याद करने में सहूलियत होगी। दूसरा है गोविंद छत से चतुर्भुजा को ले गया, नंद जी बैठे रहे। तो 4 रचनाकार हैं, 4 कवि हैं और इसके साथ ही साथ जो गुरु हैं उनका भी नाम यहाँ पे आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। तो वल्लभाचार्य और विट्ठल नाथ के जो 4 शिष्य हैं उनको हमने याद करने का प्रयास किया। तो अष्टछाप की इस मंडली में जो 8 रचनाकार शामिल हैं उनको आप इसी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे इनका जन्म जो है मेंशन है। तो कुंभन दास सबसे वरिष्ठ कवि हैं इस मंडली के और नंददास सबसे कनिष्ठ। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो विट्ठल नाथ ने महत्वपूर्ण कार्य किया, अष्टछाप की स्थापना करी 1565 ईस्वी में। इसमें श्रीनाथ मंदिर का जो दायित्व मिला वो इन रचनाकारों को मिला। ऐसे ही विभिन्न विषयों पे हम बात करेंगे हिंदी से जुड़े हुए, जो ट्रिक के साथ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ट्रिक के साथ आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।